बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पेडागोजी। एज़ यू नो FGI का आज टेस्ट था, EST का। अगर आपने ये टेस्ट दिया है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा कि वाकई आपने सही मार्क किए या नहीं। और जैसे ही मुझे नेक्स्ट डेटा मिलता है इंग्लिश या मैथ या साइंस वगैरह से रिलेटेड तो मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगा। अब टाइम वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो पेपर था पेडागोजी उसमें 10 MCQs आए थे। ठीक है, आई थिंक 50 MCQs थे और हर MCQs के दो दो नंबर थे। पहला MCQs क्या था? विच थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एम्फिसाइज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड प्ले इन लर्निंग। देखो, जब भी ये कॉग्निटिव वर्ड यूज़ होता है सो इट मीन्स इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहता है हमारे लिए, मुझे ये नहीं पता कि जो तीन ऑप्शन थे वो कौन से थे, लेकिन इसका जो राइट आंसर बनता है वो क्या है? सोशो कल्चरल लर्निंग बाय लेव यकोस्टिस्काई। अच्छा, मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि ये चीज़ें मैंने गूगल से भी कंफर्म की हैं और आप लोगों ने इसको देखना है कि आप लोगों ने वाकई इसके आंसर सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। दूसरा MCQs है विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इंकरेज स्टूडेंट्स टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन। अब यहाँ पे एक स्ट्रेटजी की बात की गई है। ठीक है, वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो स्टूडेंट को इनकरेज करती है कि वो चीज़ों को यानी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करे और फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करे। इसके लिए जो बेस्ट आंसर रहता है वो क्या है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी का मतलब क्या है? ओबियसली इन्वेस्टिगेट करना, मीन्स तफ्तीश वगैरह करना। ठीक है, उसके बाद ही आप कुछ ना कुछ कंक्लूजन दे सकते हैं। द राइट आंसर इज़ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है बी जो है इसका राइट आंसर है। The national standards that outline learning expectations for students are called standards। ठीक है, को जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके आउटलाइन लर्निंग एक्सपेक्टेशंस फॉर स्टूडेंट्स की बात की गई है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? स्टैंडर्ड्स। विच क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग स्टूडेंट्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स टू कंपेयर अ टास्क। ये तो बहुत ही ईजी है और टू कंप्लीट अ टास्क। आपने अमूमन देखा होगा समटाइम्स आपको स्कूल या कॉलेज में जो है मतलब सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, कोऑपरेटिव मीन्स जहाँ पे मतलब एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बन जाता है और एक दूसरे से सीखना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आप लोग कोऑपरेट करते हो। अब एक वर्ड जो ना एज अ वर्ब के तौर पे होता है कोऑपरेट। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट? ये भी बहुत इजी है, मतलब एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए सबसे प्राइमरी गोल क्या होता है? एक होता है सेकेंडरी गोल और एक होता है प्राइमरी गोल। प्राइमरी मीन्स विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है? टू क्रिएट अ सेफ पॉजिटिव एंड कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। इट मीन्स आपने एक अच्छा इन्वायरमेंट देना होता है स्टूडेंट्स को ताकि वो उस इन्वायरमेंट में अच्छे से सीख सकें। Which type of assessment provides ongoing feedback to improve student learning? अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इसमें 3-4 और असेसमेंट्स भी मेंशन किए गए थे। वो ऑप्शन मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको अगेन यही रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप मुझे वो पेपर प्रोवाइड कर दे तो इंशाल्लाह मैं वो पूरा पेपर डिस्कस कर लूँगा। विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट्स? इसका भी जो है जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ब्लेंडेड लर्निंग है। और ये जो ब्लेंडेड वर्ड होता है ये ज़्यादातर इंग्लिश में भी यूज़ होता है। अगर आपने BS इंग्लिश वगैरह की है या इंग्लिश लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स पढ़ा है, स्पेशली लिंग्विस्टिक्स में ये चीज़ डिस्कस होती है। ठीक है, जहाँ पे वर्ड्स को जो है मर्ज किया जाता है, मीन्स दो वर्ड्स बनाए जाते हैं। Which pedagogical approach emphasizes developing students' emotional intelligence and social skills? Obviously, it's the easiest one, that is social emotional learning की बात की जाती है। ठीक है, यह आपके साइकोलॉजी वगैरह से भी रिलेटेड है। What is the key principle behind the flipped classroom module? That's little bit technical question कि lectures are delivered in class and activities are performed at home। ठीक है, तो ये जिसने पढ़ा है कि फ्लिप्ड क्लासरूम मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, ये कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये ईज़िली ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। खैर, जिसने ए लिखा है तो उसके 2 नंबर पक्के हैं, बाकी अपनी खैर मनाएं। इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट्स इंगेज इन प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर देम टू एक्टिवली इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब ये देखो, पेडागोजी एक ऐसा पेपर है, एक ऐसे MCQs होते हैं
जिसमें आप थोड़ा बहुत अगर अपना माइंड भी लगा लेते तो आप जो है सही आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसने अगेन वही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात की है कि स्टूडेंट्स को जब अगर आप इंगेजमेंट यहाँ पे बिज़ी करना, ठीक है, मसरूफ़ करते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह में दैट रिक्वायर देम टू, मतलब क्या उनसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट की जाती है, एक्टिवली इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो की एंडिंग होती है। बाकी मैं अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आपके पास इंग्लिश के या साइंस या दूसरे जो मैथ या क्या कहते हैं और कौन सा था पाक स्टडी के एमसीक्यूज़ आए हैं तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा नंबर ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियोस में भी मेंशन किया है। तो मेरा जो नंबर है वो क्या है 0309099708 4, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।